नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का ठीक है जीव विज्ञान का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले ठीक है। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके वायरल क्वेश्चन है और दोस्तों इस बात की 110% गारंटी देता हूं कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं, छप चुके हैं ठीक है। इससे अगर क्वेश्चन बाहर छपता है दोस्तों तो मैं दावा करता हूं कि आपको पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपने ये क्वेश्चन करके जाते हो ठीक है तो आप जाके देखो बोर्ड एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, जितना मैं बताया हूँ क्वेश्चन ना उतने ही छपेगा क्वेश्चन ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। और अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेते हो ठीक है, 80 का 80 क्वेश्चन देख लेते हो तो दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि आपको बायोलॉजी का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे चुका हूँ आपको ठीक है। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा ठीक है हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है। तो दोस्तों जैसे हम लोग खाना खाते हैं ठीक है, रेस्पिरेशन द्वारा ठीक है, श्वसन द्वारा हमारे खाना का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है ठीक है। और ये ग्लाइकोजन के रूप में ठीक है, याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से कौन कच्चे पदार्थ नहीं है ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ठीक है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, आपको जरूरी पड़ेगा CO2 ठीक है प्लस H2O है ना, कॉम्बाइन करेगा। और यहाँ जरूरी पड़ेगा सनलाइट का ठीक है, और यहाँ जरूरी पड़ेगा क्लोरोफिल का ठीक है। क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्लूकोज ठीक है, प्लस O2 बाहर निकलेगा ठीक है, और प्लस एनर्जी बनेगा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, CO2 क्या है, कच्चा पदार्थ ठीक है, H2O क्या है, कच्चा पदार्थ ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, कच्चा पदार्थ ठीक है, और बन क्या रहा है, ये आपका प्रोडक्ट है ठीक है। ग्लूकोज क्या है, आपका प्रोडक्ट है ना। तो ये नहीं होगा है ना, ये नहीं होगा, ये तो होगा ठीक है। CO2 क्या है, कच्चा पदार्थ है, H2O क्या है, कच्चा पदार्थ है, क्लोरोफिल क्या है, कच्चा पदार्थ है, ग्लूकोज क्या है, प्रोडक्ट है ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरे पौधों के पत्ती में ठीक है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, उन्हें कहते क्या है, उन्हें कहते हैं हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं ठीक है। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा है ना। इन्हीं स्टोमेटा से क्या होता है, पत्ती में ठीक है O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है ठीक है, आदान प्रदान होता है ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है, मनुष्य के लार में ठीक है, मनुष्य के लार में सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एमाइलेज होता है ठीक है। क्या होता है, एमाइलेज होता है। इसीलिए बोला जाता है कि माउथ से ही ठीक है, मुंह से ही हम लोग का पाचन स्टार्ट हो जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है ठीक है। याद रखिएगा प्रोटीन से पेप्सिन ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पेप्सिन ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मांसाहारी में ठीक है, जो मांस खाते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। इसका आंसर क्या होगा, छोटी होती है ठीक है। क्यों, क्योंकि मांस को पचाने में ठीक है, मीट को पचाने में बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए उनका जो आंत होता है, छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी होती है ठीक है। दूसरी ओर जो एनिमल घास खाते हैं उनको पचाना पड़ता है सेलुलोज को ठीक है, जिसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, तो उनका जो आंत होता है, छोटी आंत जो होती है, बड़ी होती है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें किसमें ठीक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है ठीक है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, छोटी आंत। छोटी आंत ऐसा जगह होता है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक है, ग्लूकोज का ठीक है, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना यह प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का कोशिका द्रव्य में ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगला सवाल देखिएगा, पायरुवेट का ठीक है, पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन ठीक है कहां पर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ठीक है। कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल देखिएगा, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन कहां होता है पूछेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट में होता है। क्या होता है, ईस्ट में होता है ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या है ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बनेगा, एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और ऊर्जा बनता है ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लूकोज, एनर्जी और वाटर कहाँ बनता है, ये बनता है वायवीय में ठीक है ना, एरोबिक में बनता है ठीक है। और
ये बनता है आपका मांसपेशी में, है ना। लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है कहाँ पर, मांसपेशी में बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुफ्फुस में, ठीक है, गुब्बारे के समान संरचना होती है, उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, उन्हें बोलते हैं कूपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कूपिका बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया लंग्स, ठीक है। इसी लंग्स में क्या होता है हम लोग का, गुब्बारे के शेप में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं, ठीक है, जो लार्ज एरिया प्रदान करता है श्वसन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुधिर में, ठीक है, उपस्थित तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के हृदय में, ठीक है, हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 चैम्बर होता है, ठीक है, 4 चैम्बर होता है, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा 4 चैम्बर होता है, ठीक है। एक आपका होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल, है ना, दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है, बायां आलिंद, बायां निलय, है ना। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के हृदय में, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से कौन बचाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विभाजिका, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्टम, ठीक है। ये आपका हार्ट हो गया, ठीक है ना, इस हार्ट के बीच में देखो ये ला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विभाजिका बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेप्टम बोलते हैं। ये क्या करता है, बचाता है O2 रिच ब्लड को और CO2 रिच ब्लड को आपस में मिलने से, है ना। अगला सवाल देखिएगा, सरीसृप के हृदय में, ठीक है, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 कोष्ठक होता है, ठीक है। जो सांप होता है ना, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसमें कितना होता है, 3 कोष्ठक होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य के सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऊपर कितना होता है, 120, ठीक है, नीचे होता है हम लोग का 80, है ना। ऊपर लग बोलते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर, है ना, और नीचे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 120/80, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्तदाब को, ठीक है, रक्तदाब को किससे मापा जाता है, इसका आंसर होगा हम लोग का स्फाइग्मोमैनोमीटर, है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त के, ठीक है, रक्त के थक्का जमने में, ठीक है, रक्त के थक्का जमने में कौन सहायता करता है, इसका आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, रक्त में, ठीक है, रक्त में उपस्थित रंगहीन द्रव्य को क्या बोलते हैं, जिसमें रंग नहीं होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लसिका। क्या बोलते हैं, लसिका, ठीक है, लिम्फ। अगला सवाल देखिए, पादपों में, ठीक है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लोएम करता है, ठीक है, क्योंकि जाइलम काम क्या होता है, रूट से, ठीक है, जड़ से खनिज और लवण को खींच के कहाँ तक पहुंचाता है, पत्ती तक, ठीक है, और पत्ती में जो खाना बनता है उसको पहुंचाता है कौन है, फ्लोएम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किडनी के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन, ठीक है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किडनी खराब हो जाने पर, ठीक है, कौन सा यंत्र लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डायलिसिस, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हार्ट का धड़कना कौन सी क्रिया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है हम लोग का है, रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि अपने इच्छा से, ठीक है, बिना मेरे मर्जी से धड़कता रहता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेडुला, है ना, मेडुला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, ठीक है, तो देखो ब्रेन का 3 पार्ट होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो मेडुला जो होता है ना, वो मस्तिष्क का पश्चिम मस्तिष्क में आता है, ठीक है, हिंड ब्रेन में आता है। मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है, ठीक है, ब्रेन का 3 हिस्सा होता है। पहला आपका होता है फोर ब्रेन, है ना, सेकंड आपका होता है मिड ब्रेन, है ना, और थर्ड क्या होता है, हिंड ब्रेन। तो मेडुला कहाँ आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, हिंड ब्रेन में आएगा, पश्चिम मस्तिष्क में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्टी यानी वोमिटिंग, ठीक है, का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, पोन्स द्वारा, ठीक है, पोन्स। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, छुई मुई सबको देखे होंगे कि पत्ती को छूने पर यह सिकुड़ जाती है, ठीक है, मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, यह कौन सी क्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रासानुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म, ठीक है ना। यहाँ पर समझिए, ठीक है, ये आपका स्टिग्मा हुआ है ना, और इसी से जुड़ा हुआ एक फूला हुआ पार्ट दिखता है, उसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया परागकण, है ना, पोलन ग्रैंड। तो क्या करता है, यहाँ से ट्रैवल करता है, ठीक है, यहाँ से गति करते हुए बीजांड की ओर आता है, ठीक है। तो कैसे गति करता है, एक केमिकल के माध्यम से गति कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रसायनुवर्तन या कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना कहलाता है प्रकाशानुवर्तन, ठीक है,
और बीज जो होता है ना सीड, ठीक है, सीड हमेशा क्या करता है, गुरुत्व के दिशा में ग्रो करता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। और जो पौधे का जड़ जो होता है ना हमेशा पानी की ओर गति करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जलानुवर्तन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की लंबाई में वृद्धि कराता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सिन, है ना। और बोलेगा मोटाई में वृद्धि कौन कराता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जिबरलिन, है ना। और बोलेगा फल कौन पकाता है, तो बता देना साइटोकाइनिन, है ना। और बोलेगा कि पौधे की जो ग्रोथ होता है ना वृद्धि करता है, उसको रोकता कौन है, तो आपका होगा आंसर एबेसिविक एसिड, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑक्सिन, है ना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, डर, ठीक है, डर या भय को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या, आयोडीन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोइटर, ठीक है, गोइटर किसकी कमी से होता है, इसका भी आंसर क्या होगा, आयोडीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि हार्मोन से, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन, जो कि निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इंसुलिन रुधिर में यानी ब्लड में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा। जिस भी इंसान को, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है, ठीक है, या शुगर हो गया है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, किस लिए, क्योंकि ब्लड में शुगर जो बढ़ गया ना उसको रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा, साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अनुवांशिक गुणों का संदेश वाहक कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है माता पिता के जो जेनेटिक गुण होते हैं उसको बच्चों में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन किसमें होता है, इसका आंसर क्या होगा, प्लाज्मोडियम में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, काय के प्रवर्धन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहाँ होता है, जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्ती में भी होता है, सभी में, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ब्रायोफिल्म के किस भाग में काय के प्रवर्धन होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पत्ती में होता है, ठीक है। आप देखे होंगे ब्रायोफिल्म का पत्ती होता है ना, उसके पत्ती में क्या होता है, नया नया पौधा निकलता है, ये कट के फिर से नया पौधा बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजाणु समासंग किसमें होता है, तो ये होता है राइजोपस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सरसों किस प्रकार का पुष्प है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उभयलिंगी, ठीक है, बायसेक्सुअल है, मतलब कि सरसों के पुष्प में जो होता है ना उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, वर्तिका पुष्प का कौन सा भाग होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्त्री केसर होगा, ठीक है, यानी पिस्टिल, है ना। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है हम लोग का टेस्टिस में, ठीक है, वृषण में होता है। आगे देखिएगा, शुक्राणु के निर्माण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादा में निषेचन कहाँ होता है, ये होता है हम लोग का फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूण को माँ के रुधिर से, ठीक है, ब्लड से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, ऋतुस्राव के रुक जाने घटनाओं क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, रजोनिवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं, मेनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। और ये होता है स्त्री में करीब करीब 50 से 55 साल में पीरियड्स होता है रुक जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रजोनिवृत्ति, है ना। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिएगा, अनुवांशिकी की पिता किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा, मेंडल को, है ना। आगे देखिएगा, मेंडल ने, ठीक है, किस पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल के F2 पीढ़ी का संयोजन का अनुपात कितना था, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 1:2:1, ठीक है। एक आपका पूरा प्योर टॉल था, ठीक है, दो आपका मिक्स वाला था TT, ठीक है, और एक आपका पूरा प्योर ड्वार्फ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादा गुणसूत्र X, ठीक है, और नर गुणसूत्र Y के मिलने से प्राप्त संतान क्या बनेगा, लड़का बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, लड़का बनेगा, है ना, XY लड़का बनेगा, ऑप्शन सी सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? इसका होगा डार्विन का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसने सर्वप्रथम बताया कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से हुई है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हॉल्डेन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, चमगादड़ और पक्षी का पंख, ठीक है, चमगादड़ और पक्षी का पंख किस अंग का उदाहरण है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका होगा एनालोगस, ठीक है, समजात अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समजात अंग कौन है? ठीक है, मनुष्य का अग्रपाद, मेंढक का अग्रपाद भी है, छिपकली का अग्रपाद भी है, यानी सभी आपका, ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, ठीक है, जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स में कौन से दो लक्षण पाया गया था? इसका आंसर क्या होगा? पक्षी भी था और सरीसृप भी था, यानी इसका आंसर क्या होगा? दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इनमें कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हवा की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल, ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा में किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम का, है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन जैव घटक नहीं है? ठीक है, कौन जैव घटक नहीं है? देखो, घास आपका जैव घटक है, ठीक है, मेंढक भी आपका है, ठीक है, पक्षी भी आपका है, लेकिन पहाड़ क्या है? जैव घटक नहीं है, ठीक है, इसमें जान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादक में कौन आता है? इसका आंसर क्या होगा? ट्री, ठीक है, पेड़ पौधा। और बाकी जो आ रहा है ना, सब क्या है? ये सभी उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें प्रथम उपभोक्ता कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हिरन, है ना, डियर। यहां पर समझिएगा, ठीक है, डायग्राम से, है ना, ये आपका होता है नीचे वाला उत्पादक, है ना, इसमें आपका पेड़ पौधा सब आएगा, ठीक है, उत्पादक में, है ना। और सेकंड में जो खाता है इसको ना, वो आएगा, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता, है ना, फर्स्ट कंज्यूमर, है ना। और सेकंड आपका आएगा जो इसको खाता है, ये आपका सेकंड में आएगा, ठीक है ना। और थर्ड में आपका आएगा एकदम हाई लेवल का कार्निवोरस, ठीक है, मांसाहारी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, शेर किस पोषीय स्तर में आता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड में आएगा, है ना। यहां पर समझिएगा पिरामिड से, ठीक ना। तो यहां पर आपका आता है उत्पादक, ठीक है, उत्पादक आएगा। सेकंड में आपका आएगा फर्स्ट, ठीक है, कंज्यूमर, है ना। और सेकंड में आपका आएगा सेकंड कंज्यूमर, है ना। और थर्ड में आपका आता है, सबसे टॉप में आता है ये टाइगर, ठीक है, सबसे जो सब खाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरे पौधे, ठीक है, सूर्य का ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मात्र 1%, है ना। अगला सवाल देखिएगा, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचा रहा है? CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिएगा, 3R का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, सभी होगा इसका आंसर। बिश्नोई समाज कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात के, है ना। आगे देखिए, ठीक है, बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार खजरी वृक्षों को बचाने के लिए किसे दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अमृता देवी को, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में नहर सिंचाई के परंपरागत प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कुल्लह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन प्राचीन जल संग्रहण का तरीका है? ठीक है, ताल भी है, पाइन भी है और तालाब भी है, नहीं सभी हो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 1970 में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? गुजरात में, है ना। आगे देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 जून को, है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।